हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। नाउ ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑन दी सेम बेस BC। हमारे एक सेम बेस BC पर दो ट्रायंगल ABC और DBC दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है। आइसोस्केलस मतलब जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। नाउ and vertices A and D are on the same side of BC। वर्टिसेस A और जो D है वो हमारे BC पर वर्टेक्स है सेम साइड में। इफ़ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P, हमें AD है वो इतना बनाना कि वो हमारे जो BC पर इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट P पर। नाउ शो दैट ABD एंड ACD ये दो ट्रायंगल हमें बताने की हमारे कॉन्ग्रुएंस है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सो गाइज हमने ये वाले दो ट्रायंगल लिए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो AB है वो AC के इक्वल है, क्योंकि हमारा जो ABC है वो हमारा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। सो यहाँ से हमारी AB है वो AC के इक्वल है। ये हमें है गिवन, क्योंकि ABC एक हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है। नाउ अब हमारी जो AD है वो दोनों में कॉमन साइड है। सो AD हमारी है कॉमन। नाउ अब हमारा जो BDC भी एक ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस है। सो यहाँ पर हमारी जो BD है वो हमारी CD के इक्वल है। ये भी हमें है गिवन। सो ये वाले ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ अब हमें इसमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACP। सो ABP ये वाला हमारा बड़े वाला और ACP, अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस वाले और इस वाले में हमारी AB है वो AC के इक्वल होगी। सो AB हमारी होगी AC के इक्वल। ये हमें था गिवन, क्योंकि ये हमारा था एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। नाउ अब हमारी जो AP है वो दोनों में कॉमन साइड है। सो AP हमारी हो गई कॉमन। ना अब यहाँ पर हमारा देख, जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करे हैं तो हमारा एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगा बाय CPCD, क्योंकि ये हमारे है कोरिस्पोंडिंग एंगल। सो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा है इक्वल। यहाँ पे हम क्योंकि ये हमारे हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और ये दोनों ट्रायंगल हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए हैं। सो एंगल 1 होगा हमारा एंगल 2 के इक्वल। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय CPCD। नाउ अब यहाँ पर हमारी जो तीनों वो चीज़ हमने प्रूव कर दी, तो ये हमारे ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंस। सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACP बाय ये वाली साइड और ये वाला एंगल इसमें हमारा है इंक्लूडेड। सो रूल होगा हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। Now next part AP bisect angle A as well as angle D। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि हमारी जो AP लाइन है वो एंगल A और एंगल B जो D है वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो एंगल है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब वो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि हमारा ये वाला हमने 3 लिया और ये वाला 4, कि एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें हमने पहला तो हमने प्रूव किया है कि हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCD। नाउ अब जब हमें ये दोनों प्रूव करने हैं तो इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल DBP और ट्रायंगल DCP। सो इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। तो सबसे पहले इसमें हमारी जो DB है वो DC के इक्वल है। ये हमें है गिवन।
नाउ अब हमारी इसमें जो DP है वो एक कॉमन साइड है, सो DP हमारी हो गई कॉमन साइड। और जब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए ABP और ACP, सो यहाँ से हमारी जो BP है और जो हमारी CP है वो इक्वल होंगी बाय CPCT, क्योंकि ये हमारी दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो यहाँ से हमारी BP है वो हमारी CP के इक्वल होगी बाय CPCT। नाउ अब ये वाले ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंस, सो ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बाय, इसमें हमने लिए साइड, सो S कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। सो एंगल 3 हो गया हमारा एंगल 4 के इक्वल बाय CPCT। अगर हमारा ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब कि हमारी जो AP लाइन है वो हमारे एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पार्ट AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB हमारा जो BC है उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का और इस साइड भी हमारे 90 डिग्री का एंगल में। तो सबसे पहले इसमें हमने जो DPB और DCP ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए हैं। सो DPB और हमारा DCP ये हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए हैं। सो अब हमें जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। सो ये हो गया हमारा एंगल 3, ये हो गया हमारा एंगल 4। सो यहाँ से हमारा एंगल 3 है वो हमारे एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT। नाउ अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हमारे दोनों लीनियर पेयर भी है। सो यहाँ पर हमारे एंगल 3 और एंगल 4 का सम हमारा 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। सो एंगल 3 और एंगल 4, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी हम एंगल 3 रख सकते क्योंकि ये हमारे दोनों इक्वल है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इधर हमारा मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, सो 2 से डिवाइड करेंगे सो 90। सो यहाँ से हमारा एंगल 3 है वो 90 डिग्री का आ गया। सो एंगल 3 90 है तो एंगल 4 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। सो यहाँ से हमारा एंगल 4 भी है वो 90 डिग्री का आ गया। सो अब हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो हमारा AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर।